साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स हमारे ज़रूरी होते हैं। आप ये सब किट की तरफ थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका अपना अपना किट रहता है, अपना अपना टूल रहता है, लेकिन मुख्य तौर पे कौन कौन से इसमें टूल रहते हैं। पहला जो टूल है, ये कुछ बर्स हैं जो ओस्टियोटमी करने के काम आते हैं। जैसे ये राउंड डायमंड ऐसा ऐसा एक बड़ा टूल रहता है। इस टूल से आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जैसे इम्प्लांट जिस जगह पे लगाना है वहाँ पे चला के अगर रिज थोड़ी सी ऊंची नीची है तो उसको ग्राइंड करने में ये काम आ सकता है। इसका सिंपल है कि आप फ्लैटनिंग ऑफ रिज करते हैं इससे। उसके बाद ये एक पॉइंट ड्रिल है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये पॉइंट ड्रिल है। इस पॉइंट ड्रिल का क्या काम है, जैसे कोई बहुत हार्ड सरफेस हो, जैसे कि टाइल होती है, कोई भी मिस्त्री जब उस टाइल के अंदर पेंच लगाना चाहता है तो हमेशा ही एक पॉइंटेड ऐसा ऐसा टूल यूज़ करता है। उससे वो स्कोरिंग करता है, पहले पॉइंट पे स्कोरिंग करता है, एक ऐसा स्थान बनाता है जहाँ पे कि ड्रिल इधर उधर भागे ना और रुकी रहने की संभावना बने। तो इस ड्रिल से फर्स्ट टाइम हम ड्रिल करके उसके अंदर जाते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप की ड्रिल्स है। ये ड्रिल जो है 1.5 mm की है, तो ये वाली जो ड्रिल है वो 2 mm की है। इसको वाइट कलर है जैसे इसमें, इसको पायलट ड्रिल बोलते हैं। ये ड्रिल के ऊपर भी मार्किंग्स बनी रहती हैं। इसके ऊपर जैसे इस किट में तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये कोई भी मार्किंग कितना दूरी पे है ये हम आराम से यहाँ स्केल, वैसे भी अलग से एक स्केल रख सकते हैं या इसमें स्केल रहता है नॉर्मली, इस स्केल से हम माप सकते हैं, या पेरिडोंटल प्रोब को भी यूज कर सकते हैं ये मापने के लिए कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट है। उस पॉइंट के हिसाब से हम जितना लंबा इम्प्लांट लगाना हो उतना गहराई में जा सकते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंट ड्रिल हैं, ये 2 mm है, फिर ये उसके बाद एक 2.8 mm है, फिर 3.2 है, फिर ऐसे ही ये अलग अलग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर के ड्रिल है। तो इससे एक बार एक गहराई तक हम ऑस्टियोटमी को बनाते हैं और फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं ऑस्टियोटमी को। और जिस डायमीटर का भी ये ड्रिल रहता है, इम्प्लांट उससे ज़्यादा डायमीटर का रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इम्प्लांट तो एक स्क्रू शेप स्ट्रक्चर है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इम्प्लांट एक स्क्रू शेप स्ट्रक्चर है, जैसे ये दिख रहा है आपको। ये ड्राइवर है, ये मोटा मोटी पेचकस जैसा ही है, ये ऐसे इसमें ड्राइवर ये लगा हुआ है, तो देख पा रहे हैं आप, ये स्क्रू शेप्ड है। तो जो ऑस्टियोटमी हमने बनाया ड्रिल से, उसका डायमीटर हमेशा ही इस इम्प्लांट से कम होगा, ताकि इसके थ्रेड जो हैं, जैसे हम लकड़ी में पेच लगाते हैं, ऐसे ही उसके अंदर घुस जाए। जैसे देखिए, अब इसको ऐसे यूँ यहाँ पे लगाना है हमको, तो इसके जो थ्रेड हैं वो इसके अंदर घुस रहे हैं। तो ये तो एक पेचकस टाइप हो गया। ऐसे ही एक रेंच टाइप है, रेंच है ये, और इसको यूँ लगा के फिर हम धीरे धीरे यूँ इसको इसके अंदर चला के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, तो एक इम्प्लांट ड्राइवर है, एक ये रेंच है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूजुअल चीज़ें यूज होती हैं उसी टाइप का है। तो इस तरीके से इम्प्लांट बॉडी जो है इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये इंसर्ट हो गया। जब एक बार इम्प्लांट चला जाता है इसके अंदर, तो अगर इम्प्लांट ठीक से स्टेबल है तो हम इसके ऊपर एक ये अबटमेंट लगा सकते हैं। जैसे ये अबटमेंट आप देख रहे हैं, ये अबटमेंट हमने इसके ऊपर यूँ बैठा दिया, और फिर हम इसके अंदर एक पेच है, जिस पेच को स्क्रू बोलते हैं। ये स्क्रू इसको अबटमेंट को और इसको अटैच करने के काम आता है। तो इसको जोर से टाइट कर देंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। या फिर इस टाइप का एक हीलिंग कैप भी होता है जो इसको कवर करने में काम आ सकता है, जिसको जिंजीवल फॉर्मर भी बोलते हैं। एक ये टूल है। इसी के साथ इस टूल में देखिए ऐसे सरेसन बना है। यूजुअली इसको गहराई मापने के इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी एक पतली साइड है, ये मोटी साइड है, सिंपल टूल है। और ऐसे ही कुछ पैरलिंग पिन रहती हैं। ये पैरलिंग पिन क्या है, जैसे हमने एक ऑस्टियोटमी बनाना शुरू किया तो उसके अंदर इसको डाल देते हैं, तो ऐसे डाल के छोड़ दिए। इसके पैरेलल हम दूसरा अगर ड्रिलिंग करें तो
इससे एक और पिन हम ड्रिल करके डालें, दूसरा पिन फिर ड्रिल करके डालें, तीसरा ऐसे लाए। तो इस तरीके से हम पिन्स का पैरेललिज्म मेंटेन करने के लिए, पैरेलिंग पिन हिसाब लगाने के लिए, हालांकि एब्सोल्युटली पैरेलल इम्प्लांट नहीं लगाए जा सकते हैं, मगर काफ़ी हद तक पैरेलल इम्प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा टूल है इस किट के अंदर, ये एक ड्रिल एक्सटेंशन भी है। अगर कभी हमको उसकी लंबाई बढ़ानी हो तो ये ड्रिल को एक्सटेंड करने के लिए एक टूल है। इस किट के अंदर कुछ ऐसे डिवाइस, एक ये भी है, जैसे एक जगह अगर हमने ऑस्टियोटमी बना लिया है तो आप देख रहे हैं इसके पैरेलल दूसरा एक और ये छेदा है। तो इसमें अगर हमने यूँ डाल लिया एक जगह करके, उसके बाद हम इसके थ्रू अगर जाएं तो इसके पैरेलल एक दूसरा इम्प्लांट डालने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रहा भाई? दूसरा वाला जो होल है वो दूसरा वाला इम्प्लांट वहाँ उसमें ड्रिल करेंगे। हाँ, देखिए अगर एक जगह पहले से ड्रिल कर चुके हैं और उसको वहाँ डाल लेंगे, फिर उसके पैरेलल इम्प्लांट अगर बैठाना है तो हम इसके अंदर से ड्रिल लेके आएंगे, तो ये इसके पैरेलल ही रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ये एक सिंपल टूल है। ये टूल मैंने अलग से ख़रीदा है, इस किसी कंपनी का टूल नहीं है, ये ऐसे इसमें से आया हुआ। तो इस तरीके से मोटा मोटी मैंने अधिकतर आपको जो टूल्स हैं, बेसिक टूल्स, वो बता दिए हैं। इनके अलावा एक टूल ये हो सकता है कि हम ड्रिलिंग ही ना करें, बल्कि कंडेंसेशन ऑफ बोन कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बोन कर सकते हैं। जैसे आप ये टूल देख रहे हैं, एक इसका जो देखिए, इसका डायमीटर यहाँ पे लिखा है, दिखाई दे रहा है? 2.6। हाँ, 2.6 है। ये पहला ड्रिल मैंने जैसा आपको बोला था कि ये ड्रिल 2 mm का है। अगर ये ड्रिल करने के बाद मैं इस 2.6 वाला जो ऑस्टियोटॉम है, ये स्क्रू शेप ड्राइवर, इसको अगर उसके अंदर इंसर्ट कर दूँ तो क्या होगा? हड्डी चारों तरफ एक्सपैंड करेगी और कंडेंस भी होगी। और ऐसे ही उसके बाद जो हमारा ड्राइवर है, ये देखिए ज़रा ध्यान से, ये कितने mm का है? 3 mm का है। तो 2.6 के बाद आप इस 3 mm वाले से अगर वो करेंगे कंडेंस, तो क्या होगा? बोन डेंस भी होगी और बोन को साइड में धक्का मारेगा तो एक्सपेंड भी होगी। अब इसके बाद एक और एक्सपेंडर है, ये क्या डायमीटर है, दिखाई दे रहा है? 3.4। ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर के ऑस्टियोटॉम डालें। ड्रिल डाल के तो हम क्या कर रहे थे? वहाँ से बोन को रिमूव कर रहे थे एंड वी वर फ्लोइंग इट डाउन द ड्रेन, थ्रोइंग इट डाउन द ड्रेन। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? बोन के जो मटेरियल है उसको पेरीफ्री पे पैक कर रहे हैं। और ये जो मेडुलरी कंपोनेंट है ये पेरीफ्री पे पैक हो रहा है। मेडुलरी कंपोनेंट जो है वो कुछ नहीं है, मेडुला है, और उसके अंदर मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हैं। तो हम पेरीफ्री पे ज़्यादा से ज़्यादा मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, इसके आगे वाला जो ये ऐसे ही ऑस्टियोटॉम जो है इसका डायमीटर 3.8 है। दिखाओ, 3.8 वाला डाले तो और एक्सपैंड होगा, कंडेंस होगा। और ऐसे ही जो ये फाइनल इसके अंदर जो दिया हुआ है, ये देखिए इसमें 4.3 है। तो हम कितना कंडेंसेशन कर सकते हैं? अगर हमने ड्राइंग बोर्ड वुड था, उसके अंदर कोई भी पेंच डालना या कील डालना रिलेटिवली आसान था, लेकिन ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर के अगर ये स्क्रूज उसके अंदर टाइट कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन? दिस मटेरियल विल गेट पुश्ड टू द पेरीफ्री एंड इट विल बिकम वेरी वेरी डेंस। देन ड्राइंग बोर्ड वुड will behave like sesame wood, right? And the stability of implant, or you may say any screw, will increase. So I have told most of the things. One more thing friends, this is another kit. This is having different diameter, these tissue punches. तो नॉर्मली तो बहुत बार लोग फ्लैप ही रेज करते हैं, इंसाइज करते हैं, फिर उससे पेरियोस्टियल से फ्लैप रेज करते हैं, लेकिन इससे हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 3 mm डायमीटर का सिर्फ एक टिश्यू पंच है जो एंड पे एकदम शार्प है चाकू की तरह। अगर हम ये रोटेट करता हुआ जाएगा वहाँ पे तो 3 mm का एक पंच निकाल लेगा। ये ऐसा ही है जैसे कि वाटरमेलन के ऊपर से हमने उसकी थिक स्किन एक छोटे से एरिया के अंदर से निकाल ली, थिक स्किन थोड़े से एरिया के अंदर से निकाली, और फिर उसके जरिए
वो जो छोटे एरिया में से निकल गई थी, फिर हम इस पॉइंटेड ड्रिल से वहाँ पे एंट्री पा सकते हैं और डिफरेंट ड्रिल चला सकते हैं, या फिर ये जो एक्सपेंशन वाले ये जो हमारे ये हैं टूल्स, इनसे उसको कंडेंस और एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक ओस्टियोटमी प्रिपेयर कर सकते हैं। सर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? इसको टिश्यू पंच बोलते हैं। टिश्यू पंच। दीज आर टिश्यू पंच ऑफ डिफरेंट डायमीटर। और ये एक और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको ट्रेफाइन बोलते हैं। इसका जो एज है वो टिश्यू पंच की तरह स्मूथ नहीं है, ये सेरेटेड है। इससे इवन अगर मेरे को कहीं से हड्डी निकालनी हो तो टिश्यू को मैं वहाँ से पंच करके भी निकाल सकता हूँ। तो किस सिचुएशन में इसे यूज़ करते हैं? अगर हमको बोन हार्वेस्ट करना है तब नॉर्मली इसको यूज करते हैं। इवन इम्प्लांट अगर ख़राब हो गया है और हमको हड्डी से निकालना हो तो इम्प्लांट अगर ओसियो इंटीग्रेटेड है तो उसको निकालना बहुत टफ हो सकता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जितने डायमीटर का इम्प्लांट है उससे ज़्यादा डायमीटर के ट्रेफाइन से उसकी पेरीफ्री पे से अगर ऐसे सीधा ट्रेफाइन को ले जाओगे तो हड्डी उसकी पेरीफ्री पे से कट जाएगी और इम्प्लांट आप बाहर निकाल सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर इम्प्लांट रिमूवल और फॉर बोन ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग ऑल्सो, राइट।